नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी कांग्रेस में जबरदस्त तकरार देखने को मिल रहा है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यह कहा है कि कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो आरजेडी के कारण मिले हैं। मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी है। वहीं एनडीए के नेता आरजेडी कांग्रेस की जुबानी जंग पर तंज कस रहे हैं। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के अंदर का मतभेद दरार का रूप लेता दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के अंदर तो एकला चलो की चर्चा तक भी होने लगी है। मेरा तो मानना है कि जनता चाहती है अलग लड़ना, लेकिन यह निर्णय हमारे आदरणीय खड़गे साहब राहुल गांधी जी लेंगे। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण ही मिले। मंगनी लाल ने कांग्रेस पर ऐसा क्यों कहा, दोनों दलों के बीच जुबानी जंग क्यों तेज हुई, वो भी बताएंगे। पहले सुन लीजिए मंगनी लाल मंडल ने क्या कहा। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता। आरजेडी कांग्रेस में टकराव हो और एनडीए के नेता तंज न कसें, ऐसा कैसे हो सकता है? राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने एक सुर में कहा कि बेमेल गठबंधन का यही हश्र होता है। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद तेज हुई आरजेडी कांग्रेस की तकरार कहां तक जाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगाया था, जिस पर मंगनी लाल मंडल ने पलटवार किया और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। सवाल है कि क्या महागठबंधन से अलग हुई दुनिया बसाएगी कांग्रेस? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से रिपोर्टर रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक हुई और बैठक में हार पर मंथन और नए विधानमंडल के सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में जोश भरते हुए अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने को कहा, तो एनडीए ने तेजस्वी की रणनीति पर तंज कस दिया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन सदमे में है। दूसरी तरफ 1 दिसंबर से बिहार विधानमंडल का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में शनिवार को तेजस्वी यादव के आवास पर सियासी गहमागहमी रही। तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन की बैठक में विधानसभा सत्र में विपक्ष की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ सदन में हल्ला बोलने को कहा। महागठबंधन सदन में अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। रणनीति बनी है, हम लोग को वहाँ रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इंडिया गठबंधन के जो जितने एमएलए थे उनकी बैठक हुई और सशक्त विपक्ष की जो हस्तक्षेप होती है, संख्या जितना भी कम हो, बात को कैसे रखते हैं वो संगठित तौर पर रखने की बातचीत हुई है। चुनाव में हार के बाद विपक्ष के हौसले पस्त हैं। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों में जोश जरूर भरा है, लेकिन महागठबंधन की रणनीति और कूटनीति पर एनडीए खूब तंज कस रहा है। नेता प्रतिपक्ष के दावेदार तेजस्वी यादव को जब जनता ने औंधे मुंह गिरा दिया है, तब भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में हल्ला करने की नसीहत अपने विधायक को देकर आखिर वह कैसा संदेश देना चाहते हैं?
वह तो खुद ही अब जमानत पर है। बिहार के जनता ने जनादेश दे दिया है एनडीए के पक्ष में, लेकिन तेजस्वी यादव जी आज तक बिहार के जनता का जनादेश का सम्मान तक नहीं किया मीडिया के सामने आकर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज है। 18वीं विधानसभा का ये पहला सत्र होगा। सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही नीतीश सरकार अपना रोड मैप भी बताएगी। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर एनडीए के हौसले बुलंद हैं, तो विपक्ष हार के बाद रणनीति पर मंथन कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। 5 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलेगा और इसमें 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण और 2 दिसंबर को स्पीकर का निर्वाचन होगा। 3 दिसंबर को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राज्यपाल संबोधित करेंगे और इसके बाद सदन पर अध्यादेश की प्रतियां रेखी जाएंगी और द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी रखी जाएंगी। 4 दिसंबर को धन्यवाद प्रस्ताव के बाद पर वाद विवाद होगा और उस पर सरकार का जवाब भी होगा और उसके बाद अंतिम दिन 5 दिसंबर को व्यय विवरणी पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। पटना के महुआ बाग इलाके में बन रहा लालू प्रसाद का आलीशान बंगला एक बार फिर से चर्चा में है। तो आखिर क्यों अचानक लालू प्रसाद के निजी बंगले की चर्चा तेज हो गई है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया है और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट भी कर दिया गया है। इसके बाद से बिहार में नई बहस छिड़ गई है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड खाली करने के पहले बिहार के सियासी गलियारे में कुछ सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये कि क्या 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करेंगी राबड़ी देवी? क्या 10 सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड बंगले में शिफ्ट होगा लालू परिवार? इन सवालों के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बन रहा आलीशान निजी बंगला भी चर्चा में आ गया है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दानापुर अंचल का महुआ बाग का इलाका है। पटना के महुआ बाग में बन रहे बंगले की तस्वीर देखिए। ये घर पिछले 1.5 साल से तैयार हो रहा है। देख रहे हैं और यहीं से ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो जो सामने जो आवास दिखाई पड़ रहा है, जो निर्माण हो रहा है, ये लालू प्रसाद यादव का जो घर है वो है। भव्य तरीके से यह मकान तैयार हो रहा है जिसमें 7 से 8 बड़े कमरे हैं, स्टाफ क्वार्टर है, गार्डन एरिया के साथ मीटिंग हॉल और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की बड़ी सी जगह भी है। पूजा घर और चारों तरफ 15 फीट ऊंचा बाउंड्री तैयार किया गया है जिसका निर्माण कार्य खुद लालू प्रसाद मॉनिटर करते हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद यहाँ पे इस मकान को देखने के लिए पहुंचे हैं और ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप जरा देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाएं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपने आवास को देखने के लिए। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद कयासबाजी तेज हो गई है कि लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने की बजाय अपने महुआ बाग वाले बंगले में शिफ्ट हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजा कहर बरपा रही है। बुलडोजर चला करके सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि अब भी मौका है, सुधर जाओ। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चल रही है। राजधानी पटना की ये तस्वीरें देखिए। बोरिंग रोड में बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर में बीते कई दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान के बाद शनिवार को लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने बुलडोजर के चक्के की हवा निकाल दी, ड्राइवर की पिटाई की और शीशे भी तोड़ दिए।
हालात बिगड़ता देख पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला और दोबारा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया। देखिए, अतिक्रमण बहुत पुराना अतिक्रमण है, तो थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है, ये एक्सपेक्टेड होता है, बट ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अब जरा सीतामढ़ी की तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से बुलडोजर अपना मुंह खोले अतिक्रमण पर वार कर रहा है। बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मकान, सड़क किनारे लगे दुकान को पलक झपकते ही बुलडोजर तबाह कर दे रहे हैं। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। बुलडोजर के प्रहार से अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। आरा शहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बुलडोजर एक्शन मोड में आ चुका है। भारी संख्या में पुलिस जवान के साथ शहर के गोपाली चौक से लेकर रामगढ़िया तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वैशाली में भी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। शहर के जौहरी बाजार, त्रिमूर्ति चौक से लेकर रामाशीष चौक तक अभियान चलाया गया। सड़क किनारे बने अवैध दुकानों को बुलडोजर ने अपना शिकार बनाया। बोधगया में भी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा से पहले अतिक्रमण पर बुलडोजर ने कहर बरपाया। यहाँ देश विदेश से करीब 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बोधगया पहुँचने वाले हैं। ऐसे में भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेतिया से बड़ी खबर मिल रही है। 10 करोड़ का चरस बरामद हुआ है। 20 किलो चरस जब्त किया गया है और 4 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल 35 पैकेट में ये चरस रखे हुए थे। बाइक से मोतिहारी तस्कर ला रहे थे। यहाँ पर माधोपुर चौक के पास में ये जो तस्कर हैं वो हिरासत में लिए गए। बताते चले आपको, इसमें एक महिला भी शामिल है। मंझौलिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। तो 10 करोड़ का चरस बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 20 किलो चरस जब्त हुआ है और उसके साथ ही 4 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। 35 पैकेट में रखे हुए थे ये चरस और बाइक से ये जो तस्कर थे मोतिहारी से ला रहे थे। माधोपुर चौक के पास में ये जो तस्कर हैं वो गिरफ्तार हुए और बताया जा रहा है कि इन तस्करों में एक महिला भी शामिल है। इन लोगों के द्वारा गश्ती को देखकर वापस भागने का प्रयास किया गया है। इनको जैसे ही शक हुआ, इन्होंने दोनों ही बाइक को पकड़ा। इसमें चारों व्यक्ति को गाड़ी से उतार के इनका विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में इन लोगों जो 4 व्यक्ति थे उनके द्वारा बताया गया कि उनमें जो 2 पैकेट है दोनों के पास, उसमें चरस जैसा पदार्थ है। जैसे ही पता चला तो उसको विधिवत हम लोगों ने जब्त किया। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर गया जी से आ रही है, जहां भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। गया जी जंक्शन पर यात्री के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। ट्रॉली बैग में 16 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। 8 लाख का बताया जा रहा है बरामद गांजा। नवादा का रहने वाला अनमोल कुमार गिरफ्तार किया गया। गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं, जहां भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने ये बड़ा एक्शन किया और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। गया जी जंक्शन पर यात्री के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। ट्रॉली बैग से 16 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं देखिए, साइबर फ्रॉड नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया गया है। बक्सर का ये मामला है। इस मामले में 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मौके से 64 मोबाइल, 5 लैपटॉप और सैकड़ों, बताया जा रहा है कि एटीएम की बरामदगी हुई है। मॉडल थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। पूरे मामले की जांच को लेकर स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया गया है। ये गिरोह कई महीने से मॉडल थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में रह रहा था, जहां से बड़े पैमाने पर साइबर ठगी का नेटवर्क चला रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट देखिए। करते हुए जिले में साइबर नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया है। बक्सर एसपी शुभम आर ने पूरे मामले में बताया कि पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और ये जो पूरा गिरोह है ये ठगी का काम करता था। साइबर अपराध से जुड़े ये सभी जो अपराधी पकड़े गए हैं, तकरीबन 18 लोग अभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और पूरी कार्रवाई बक्सर के मॉडल थाना क्षेत्र में चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर बक्सर एसपी शुभम आर्य के द्वारा स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जिसमें बक्सर एसडीपीओ,
साइबर डीएसपी, पूरी जो सब इंस्पेक्टर की टीम लगाई गई है और फिलहाल रात के वक्त जो 18 व्यक्ति हैं उन्हें पकड़ करके मॉडल थाना में लाया गया और इनसे कड़ी पूछताछ चल रही है। पुलिस को इनके पास से भारी मात्रा में एटीएम मिला है। बता दें कि जो पासबुक पुलिस को मिला है, 64 मोबाइल मिला है और पुलिस इन सभी की बारीकियों से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यह जो गिरोह है लंबे समय से बक्सर के रिहायशी इलाके में एक किराए के मकान में काम कर रहा था, जो पूरी तरह से साइबर ठगी का काम कर रहा था, लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इस पूरे मामले में बक्सर एसपी खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। इसी बीच देखिए गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां सम्राट चौधरी से मिले हैं रियाजुल हक राजू। तो आरजेडी के पूर्व विधायक रहे हैं रियाजुल और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के चेयरमैन भी थे। सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर उन्होंने साझा की। एनडीए में शामिल होने की अब कयास लगने शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए सम्राट चौधरी के साथ वो नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी से मिले हैं रियाजुल हक राजू और आरजेडी के पूर्व विधायक वो रह चुके हैं और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। किस तरीके से रियाजुल की आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, जहां वो सम्राट चौधरी से मिलते हुए उन्हें गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 28वें महाधिवेशन की छपरा के अमनौर में शुरुआत हुई। महाधिवेशन में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सांसद मनोज तिवारी के साथ ही भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी शामिल हुई। सम्मेलन में भोजपुरी भाषा के विकास की चर्चा की गई। मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर दावा किया कि बिहार सरकार मढ़ौरा की बंद चीनी मिल समेत 25 नई चीनी मिल खोलने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भी विस्तारीकरण की योजना बनाई है, जिस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। चीनी मिल के बारे में सरकार ने स्पष्ट तौर पर निर्णय लिया है। हम 25 नए चीनी मिल को खोलेंगे और न्यू एज इकोनॉमी पर भी काम हम कर रहे हैं। मढ़ौरा का भी जो चीनी मिल है, स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहते हैं कि अगले 1 साल में पूरी प्रक्रिया करके उसको शीघ्र चालू करने का काम। चलिए खबर अब समस्तीपुर से है, जहां हसनपुर चीनी मिल में 2025-26 के पेराई सत्र की शुरुआत हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गन्ना मंत्री संजय कुमार ने इसकी शुरुआत की है। पूजा अर्चना के बाद गन्ना मंत्री के साथ डीएम ने फीता काट करके पेराई का शुभारंभ किया और इस अवसर पर तौल कांटे पर बैल और ट्रैक्टर की पूजा भी की गई और साथ ही गन्ना लेकर के पहुंचे किसानों को भी सम्मानित किया गया। गन्ना मंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार राज्य में गन्ना उद्योग के विकास के लिए युद्ध स्तर पर अब काम कर रही है और इसके पूरे प्रयास जारी हैं। हसनपुर चीनी मिल को इलाके का गौरव और आर्थिक विकास का आधार भी माना जा रहा है। देखिए, 2 दिन के दौरे पर लखीसराय पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान से प्रदेश की शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर में पूजा के बाद उन्होंने आभार यात्रा में हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान विजय सिन्हा ने जनता का आभार भी जताया। कहा कि जनता का समर्थन सरकार की ऊर्जा है और इसी विश्वास के साथ राज्य के विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जाएंगे। और चलिए वक्त हो चला है बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।